कि भाई टीआर 3 के सभी कैंडिडेट्स को बस विभाग के इसी पत्र का इंतजार है। टीआर 3 स्कूल पोस्टिंग लेटर डिस्ट्रीब्यूशन शेड्यूल, ये जिला वाइज निकलेगा। देखिए इसमें स्पष्ट मेंशन रहेगा कि जो भी शिक्षक है उनका रैंडमलाइजेशन तरीके से जिले में चयनित एवं तदर्थ नियुक्ति पत्र प्राप्त अभ्यर्थियों का विद्यालय आवंटन विभाग द्वारा, देखिए सॉफ्टवेयर के द्वारा विद्यालयवार विषयवार शिक्षकों की आवश्यकता के अनुसार रैंडमलाइजेशन के माध्यम से किया गया है। जिनका विद्यालय पदस्थापना पत्र, देखिए जिला द्वारा इसमें मेंशन रहेगा, जो विभाग का लेटर निकलेगा कि कितना तारीख को आपको मिलेगा और कहाँ पर मिलेगा, जगह भी जिला निर्धारित करता है, कितना बजे मिलेगा, ठीक है। और इस तरह से आपको काउंटर देखने को मिल जाएगा, किस काउंटर पर कौन से प्रतिनियुक्त कर्मी काम करेंगे। अब इसको जैसे ही आप नीचे आएंगे, वीडियो में आप बने रहिएगा, ठीक है, पूरे डिटेल्स के साथ। यही विभाग का ही लेटर है, बस टीआर 3 के ये बस इंतजार है। देखिए कह रहा है कि विद्यालय पदस्थापना पत्र वितरण, विद्यालय में योगदान करने योगदान का जिला कार्यालय में ऑनलाइन संपुष्टि एवं वेतन भुगतान हेतु निम्न निर्देश दिए जाते हैं। देखिए जो भी दिशा निर्देश है पूरा का पूरा, विद्यालय पदस्थापना पत्र का वितरण है, विद्यालय में योगदान करने का क्या रूल है, योगदान का जब हो जाता है तो जिला में ऑनलाइन कैसे संपुष्टि की जाती है, और आगे वेतन भुगतान का क्या क्या प्रोसेस होता है। चलिए वीडियो में भाई अंत तक बने रहेगा, बिल्कुल ये ऑफिशियल, ये टीआर 1 टीआर 2 का जो प्रोसेस था सेम प्रोसेस टीआर 3 में लागू होगा, बस केवल लेटर का वो आपका लेटर नंबर और डेट चेंज होता है, बाकी सेम प्रोसेस रहता है, ठीक है। इसलिए मैंने सोचा सेपरेट में एक वीडियो ही बना दूं, बहुत लोगों का कॉल मैसेज आ रहा था। पहला जो आपको योगदान पत्र और पदस्थापना पत्र लेना है, उसके लिए क्या आपका दिशा निर्देश है, कह रहा है जिले के चयनित अभ्यर्थी अपने आवंटित विद्यालय के प्रखंड के, जाहिर सी बात है आपको प्रखंड मिला होगा, उसी प्रखंड के विद्यालय में आपको योगदान करना है। तो यहाँ पर देखिए ऊपर आप आएंगे तो लिस्ट जो निकलता है उसमें रहता है कि किस किस प्रखंड का कहाँ किस काउंटर पर, काउंटर नंबर 12 है, 13 है, और कौन से अधिकारी आपको देंगे। देखिए स्पष्ट यहाँ पर कहा जा रहा है कि जिले के चयनित अभ्यर्थी अपने आवंटित विद्यालय के प्रखंड के निर्धारित काउंटर पर, देखिए जैसे कि आप अपना प्रोविजनल नियुक्ति पत्र लिए थे, मूल आधार कार्ड, देखिए ओरिजिनल आधार कार्ड, काउंसलिंग पत्र और तदर्थ नियुक्ति पत्र, जो आपको प्रोविजनल ज्वाइनिंग लेटर मिला था, और बीपीएससी का एडमिट कार्ड, मैंने पूर्व के वीडियो में बताया था और ऑफिशियली मैं आपको दिखा भी रहा हूँ। 4 डॉक्यूमेंट्स का स्वच्छ अभिप्रमाणित, मतलब अभिप्रमाणित का मतलब आपको सेल्फ अटेस्टेड कर देना है, 6 प्रति के साथ निर्धारित तिथि समय स्थान में स्वयं उपस्थित होकर, मतलब कि आपको खुद ही उपस्थित होना पड़ेगा, उपस्थित होकर विद्यालय पदस्थापना पत्र प्राप्त करते हुए 2 दिनों के अंदर विद्यालय में योगदान करना समर्पित करेंगे। मतलब कि आपको जिस दिन आपको योगदान पत्र और पदस्थापना पत्र मिलता है उस दिन आप योगदान करें, या फिर उसके अगले 2 दिन में कैसे भी कर लें। तो इस बार हो सकता है विभाग 1 सप्ताह का समय दे दे, और आपको 4 डॉक्यूमेंट्स लगते हैं। जिन लोग का ये कहना था सर कि डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगता है योगदान पत्र और पदस्थापना पत्र लेने आते हो, देख लीजिए 4 ही डॉक्यूमेंट्स लगता है। चलिए अगला पॉइंट नंबर 2 देखते हैं, वीडियो में बने रहिएगा भाई। पॉइंट नंबर 2 किसके लिए है, जो पहले से कार्यरत है, इन लोगों का भी बहुत कॉल मैसेज आ रहा था। देखिए पॉइंट नंबर 2, जो अभ्यर्थी पूर्व से शिक्षक के रूप में या अन्य राज्य केंद्र सरकार या राज्य सरकार के अधीन कार्यरत हैं, उन्हें संबंधित कार्यालय से संलग्न भी पत्र में इसमें आपको देखने को मिलेगा त्याग पत्र लेना होगा, या एनओसी लेना होगा, या अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा, तभी विद्यालय पदस्थापना पत्र मिलेगा। मतलब कि जो पहले से टीआर 1 टीआर 2 या विशिष्ट या नियोजित शिक्षक है भाई, या अदर स्टेट में किसी जॉब में अभी कार्यरत हैं, गवर्नमेंट जॉब में, तो वहां से आपको एनओसी या फिर त्याग पत्र या फिर आपको अनापत्ति प्रमाण पत्र लेकर ही आएंगे तो आपको विद्यालय पदस्थापना पत्र मिलेगा। देखिए स्पष्ट कहा जा रहा है कि पूर्व से कार्यरत नियोजित शिक्षक टीआर 1 के अध्यापक अपने नियुक्ता से त्याग पत्र की स्वीकृति प्रस्तुत कराना होगा। मतलब कि देखिए टीआर 1 के जो शिक्षक या विशिष्ट शिक्षक है या टीआर 2 के शिक्षक है, उनका नियुक्ता कौन है भाई, डीओ है, और जो नियोजित शिक्षक है वो पंचायत या फिर प्रखंड के शिक्षक है, तो उस रूप में बीडीओ या फिर पंचायत सचिव है। करा तभी उन्हें विद्यालय पदस्थापना पत्र निर्गत किया जाएगा। फ्रेश अभ्यर्थी को संलग्न प्रारूप में किसी कार्यालय विद्यालय में कार्यरत होने का स्व घोषणा पत्र देना अनिवार्य है। देखिए जो भी फ्रेश कैंडिडेट होते हैं उनको भी घोषणा पत्र देना होता है कि वर्तमान समय में आप किसी अन्य विद्यालय में या अन्य विभाग में कार्यरत नहीं है, उसका घोषणा पत्र देना होता है। तो ये सबके लिए होता है। चलिए इसमें आपको देखने को मिल जाएगा फॉर्मेट। 3 नंबर पॉइंट क्या होता है,
करें सभी अभ्यर्थी विद्यालय में योगदान के समय अपने नियुक्ति संबंधित सभी अभिलेख, देखिए क्या क्या चाहिए आपको। पहला, बीपीएससी का आवेदन पत्र जो आप काउंसलिंग के समय प्रस्तुत किए थे, सेम डॉक्यूमेंट चाहिए। दूसरा, बीपीएससी का प्रवेश पत्र, एडमिट कार्ड, मैट्रिक का प्रमाण पत्र, निर्धारित न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता का प्रमाण पत्र, जो भी आपने 10th 12th ग्रेजुएशन पीजी लगाया था जो फॉर्म भरते समय, वो सारे डॉक्यूमेंट्स आपको प्रस्तुत करने हैं। उसका सर्टिफिकेट और आपका सर्टिफिकेट के साथ आपका अंक पत्र, मतलब कि आपको उसका मार्कशीट चाहिए। आगे आपका प्रशैक्षणिक प्रमाण पत्र, जो भी आपने ट्रेनिंग लिया है, डीएलएड या बीएड किया है, उसका आपको सर्टिफिकेट और साथ में मार्कशीट चाहिए। उसी तरह से सीटेड बीटेड एस्टेड जो भी है आप पास किए उसका आपको सर्टिफिकेट और मार्कशीट चाहिए। और सबको देखिए सब पे आपका सेल्फ अटेस्टेड चाहिए। और साथ ही अनावश्यक प्रमाण पत्र जैसे जाति, मतलब जैसे कि जाति आपका है, आवास है, एनसीएल है या दिव्यांग श्रेणी में, वो सारे डॉक्यूमेंट्स आपको देने हैं। सब पे सेल्फ अटेस्टेड कर देना है। देखिए स्पष्ट कहा जा रहा है कि 2 सेट में अपने विद्यालय के प्रधानाध्यापक को समर्पित करेंगे। एक बीआरसी में रहता है और बीआरसी में जमा होता है ब्लॉक में, और दूसरा चला जाता है जिला में चला जाता है। ठीक है, हालांकि 3 सेट लेके जाएंगे, एक स्कूल में भी रहेगा। ठीक है, कह रहा साथ ही जिन मामलों में सक्षम प्राधिकार से अनापत्ति प्रमाण पत्र, त्याग पत्र या बकाया अवशेष लंबित नहीं होने का प्रमाण पत्र का आवश्यकता हो तो उसके लिए भी आपको देना होगा, फोल्डर में उसको रखना होगा। कर अभिलेखों का दोनों सेट 2 अलग अलग अच्छे क्वालिटी के फोल्डर में चयनित अभ्यर्थियों द्वारा विद्यालय प्रधान को दिया जाएगा एवं दोनों फोल्डर के ऊपर अभ्यर्थी द्वारा अपना विवरण, जैसे देखिए सेम प्रोसेस जो आप काउंसलिंग के समय में किए थे, अपना नाम लिखेंगे, बीपीएससी का रोल नंबर लिखेंगे, यहाँ पर आपका किस क्लास के लिए सिलेक्ट हुए और आपका सब्जेक्ट क्या है, आवंटित विद्यालय का नाम और प्रखंड का नाम और मोबाइल नंबर अंकित करेंगे। कर योगदान के अगले दिन ही संबंधित प्रधानाध्यापक जो भी आपके प्रधानाध्यापक योगदान स्वीकृत करेंगे, एक फोल्डर एवं एक सेट मूल योगदान पत्र, देखिए ओरिजिनल जो योगदान पत्र होता है आप लोग का जमा हो जाता है, इसलिए जब मिलेगा तो आप जीरोक्स करा के रख लीजिएगा। ठीक है, और योगदान पत्र की छाया प्रति विद्यालय में संधारित करेंगे। जो भी जीरोक्स होता है वो विद्यालय में रहता है, ओरिजिनल डीपीओ स्थापना में चला जाता है। चलिए अगले पॉइंट पे आ जाते हैं, वीडियो में बने रहिएगा भाई। करा संबंधित प्रखंड के लिए गठित टीम एवं प्राधिकृत पदाधिकारी का दायित्व होगा कि पदस्थापना पत्र वितरण के पूर्व आश्वस्त हो ले कि वे उसी व्यक्ति को पदस्थापना पत्र वितरित कर रहे हैं जिन्होंने बीपीएससी परीक्षा देते हुए सफलतापूर्वक काउंसलिंग कराकर नियुक्ति पत्र प्राप्त किया। मतलब जिनको प्रोविजनल काउंसलिंग लेटर मिला है उन्हीं को आपको फाइनल नियुक्ति पत्र देना है। 5 नंबर पॉइंट कह रहा है सभी प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी संबंधित अभ्यर्थी से विहित प्रपत्र में स्व घोषणा पत्र प्राप्त कर लेंगे कि वे पूर्व में नियोजित शिक्षक के पद पर अथवा भारत या राज्य सरकार कार्यालय में कार्यरत नहीं है। मतलब ये सबको देना होता है, जो स्व घोषणा पत्र होता है वह सबको देना होता है कि आप किसी अन्य डिपार्टमेंट में या पूर्व से टीआर 1 टीआर 2 या नियोजित शिक्षक के रूप में कार्यरत नहीं है, इसका आपको स्व घोषणा पत्र देना होता है। चलिए पॉइंट नंबर 6 पे आ जाते हैं। कह रहा सभी प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी, देखिए सभी प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी भारत बिहार सरकार किसी विभाग में कार्यरत अभ्यर्थी द्वारा संबंधित कार्यालय से त्याग पत्र, मतलब अगर कोई कार्यरत है तो उनका त्याग पत्र, बकाया आरोप आदि लंबित नहीं हो रहने का संबंधित प्रमाण पत्र, मतलब जो भी शिक्षक है वो अपना देंगे कि मेरा कोई भी ड्यूज नहीं है या फिर मेरे ऊपर एनओसी नहीं है, मतलब एनओसी आपको लिए है या फिर आपके ऊपर कोई भी मामला नहीं बनता है तो अभी आपको विद्यालय पदस्थापना पत्र दिया जाएगा। आगे 7 नंबर पॉइंट पे जाते हैं। कर योगदान करने वाले विद्यालय के प्रभारी योगदान के अगले दिन मूल योगदान प्रपत्र हस्ताक्षर और मुहर अंकित करके स्थापना शाखा में जमा करेंगे। देखिए जो आप लोग का फाइनल योगदान पत्र होता है, ज्वाइनिंग लेटर जो आपका ओरिजिनल जमा हो जाता है, उस पर फाइनली जो आपके हेडमास्टर साहब होते हैं उस पर सिग्नेचर मुहर करके ओरिजिनल ले आकर डीपीओ स्थापना में जमा करते हैं ताकि सॉफ्टवेयर के माध्यम से योगदान संबंधित प्रविष्टि किया जा सके। साथ ही अभ्यर्थियों को उपरोक्त वर्णित प्राप्त नियुक्ति अभिलेखा का एक अलेख फोल्डर विद्यालय में संधारित रखेंगे। इसलिए मैंने बोला था कि 3 फोल्डर कर लीजिएगा। दूसरे फोल्डर के सभी प्रमाण पत्र का मूल प्रति से मिलान करके प्रत्येक प्रमाण पत्र के सभी पृष्ठ पर अपना हस्ताक्षर एवं मुहर अंकित करते हुए मूल योगदान पत्र के साथ ये आपका एचएम का काम होता है कि स्थापना में जमा करेंगे, वरना सॉफ्टवेयर में योगदान का प्रविष्टि नहीं किया जाएगा। मतलब कि जो भी आप डॉक्यूमेंट देते हैं फिर से वो खुद अटेस्टेड करते हैं, वेरीफाइड मिलान करके तब स्थापना में जमा करते हैं। कर योगदान की सूचना की एक प्रति प्रखंड के चिन्हित मध्य विद्यालय का प्रधानाध्यापक एवं प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी को दिया जाएगा। मतलब कि आपका बीआरसी में बीओ के पास जमा हो जाता है। देखिए 8 नंबर पॉइंट जो पेमेंट से संबंधित है भाई, कह रहा है नवनियुक्त विद्यालय अध्यापकों का वेतन भुगतान शीघ्र ही शुरू किया जाता है। इसके लिए आवश्यक है कि संबंधित प्रधानाध्यापक योगदान के
अगले दिन ही सभी नवनियुक्त जो अध्यापक होते हैं उनका ऑनलाइन प्राण गवर्नमेंट एम्प्लॉय में अप्लाई करेंगे। तो आगे का ये प्रोसेस होता है पेमेंट के लिए, जिसमें आपका प्राण जनरेट के लिए फॉर्म भरना होता है कि ऑनलाइन प्राण दिशा निर्देश पत्र के साथ रहता है कि प्राण आपका जो आवेदन भरेंगे उसमें क्या डीडीओ कोड रहेगा, क्या क्या प्रोसेस रहेगा, ये सारा चीज यहाँ पर रहता है। ठीक है, तो ये आप लोग का जो कहना था 9 नंबर पॉइंट पर आ जाइए। स्पष्ट यहाँ पर कहा रहेगा जिले में अवस्थित वैसे माध्यमिक उच्च माध्यमिक विद्यालय जहाँ अतिथि शिक्षक या एजेंसी से आउटसोर्सिंग, मतलब जो पहले से शिक्षक थे उनके लिए, हालांकि अब तो रहे नहीं, इनको सरकार ने हटा दिया है। ठीक है, तो ये आपका रहता है। अब देखिए, अब आप लोग का जो कहना था कि सर देखिए यहाँ पर स्पष्ट कहा जा रहा है कि विद्यालय पदस्थापना पत्र वितरण स्व घोषणा पत्र देना होता है, सभी को स्व घोषणा पत्र देना होता है। ठीक है, ये सबके लिए होता है। चलिए, उसी तरह से आप नीचे आएंगे तो जो भी मतलब पहले से कार्यरत शिक्षक हैं, मतलब नियोजित शिक्षक हैं या फिर विशिष्ट शिक्षक या सक्षम या आप फिर बीपीएससी टीआरई 1 टीआरई 2 के शिक्षक हैं, उनको एनओसी देना होता है, अनापत्ति प्रमाण पत्र, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट देना होता है, जो भी उनका नियोक्ता होता है, जिससे कि बीपीएससी टीआरई 1 2 के डीओ साहब हैं। बाकी आपका उस हिसाब से नियोजित शिक्षक के लिए पंचायत या प्रखंड उस हिसाब से है। ठीक है, आगे आपका एक और फॉर्मेट लगा है, इसमें आपको ये देना होता है नो ड्यू सर्टिफिकेट। तो ये पहले से कार्यरत शिक्षकों के लिए या अदर स्टेट या फिर अदर गवर्नमेंट जॉब में है उनके लिए, मतलब जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय है उन्हीं के लिए होता है। ठीक है, बाकी प्राइवेट लोगों के लिए नहीं होता है। बाकी इस तरह का नोटिस एक रहता है, वो आपका प्राण जनरेट करने के लिए होता है। फिर आपका आगे चल के एचआर मिशन बोर्डिंग वगैरह होता है, इस पर मेरा सेपरेट वीडियो आ जाएगा आगे चल के। तो इसी पत्र का सभी अभ्यर्थियों का भाई इंतजार था। मैं समझता हूं कि आपने पूरा दिशा निर्देश को अच्छे से समझ लिया है कि आपको पदस्थापना पत्र, योगदान पत्र लेने आती कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगते हैं और स्कूल योगदान का प्रोसेस क्या होता है, वहां पे कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगते हैं। ये सारा चीज आप लोग के लिए अपडेट था। बहुत आप लोग परेशान थे, फाइनली मैंने इस पे वीडियो बना दिया। वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए, किसी तरह का डाउट है जरूर कमेंट कीजिएगा। ओके, जय हिंद, जय बिहार।